तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान सहाबा, इत्तेहाद उम्मत, इत्तेहाद उम्मत, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। नाराए तकबीर। मोहतरम जनाब सिराजुल हक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़ल्तुम मिनल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आख़िरह फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आख़िरति इल्ला क़लील इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम व ला तज़ुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और ऐ लोगो जिन्होंने ईमान लाया है, तुम्हें क्या हो गया है जब अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कहा गया तो तुम ज़मीन से चिमट गए? क्या तुमने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद किया है? और ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अगर तुम लोग अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा और तुम्हारी जगह एक और कौम उठाएगा, और इस फैसले पर आप अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और गालिब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ नासिरुद्दीन खाक़वानी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, स्टेज पर मौजूद मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ अज़वाम और इस अज़ीम शान इज्तिमा में शरीक मेरे बहुत ही मुहतरम प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आलमी तहफ़्फ़ुज़े मजलिस ख़त्म नबूवत के तमाम ज़िम्मेदारान को, मुंतज़िमीन को, कायदीन को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तरफ से नहीं, 2.25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से, 2.25 अरब मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने चिनोट में और ख़ासकर इस चनाब नगर में इश्क़ मुस्तफ़ा का जो शमा रोशन की है, और हर साल हज़ारों और लाखों आशिक़ान मुस्तफ़ा, ग़ुलामान मुस्तफ़ा यहाँ पर जमा होते हैं। सच्ची बात यह है कि आप 2.25 अरब मुसलमानों की तरफ से एक फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे हैं। आपके रोशन चेहरों को देखकर मेरे अपनी ईमान में और हौसले में इजाफा हुआ। अल्लाह रब करीम इन उलमाए किराम को और आप सब को दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत से नवाजे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, मसला बिल्कुल वाज़ेह है, कोई इबहाम नहीं है कि कादियानी काफिर है, और जो उसके कुफर में शक करते हैं वो भी काफिर है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है
कि जिसने नबूवत के एक दावेदार से पूछा कि आपके साथ अपनी नबूवत का सबूत किया है, तो ये सबूत मांगने वाला और दलील मांगने वाला भी काफिर है। आईन कहता है कि ये काफिर है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये काफिर है, कुरान की और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है कि ये काफिर है। लेकिन काफिर होने के बावजूद आज भी ये फितना मौजूद है, पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में मौजूद है। और गैर मुस्लिम ममालिक में कादियानियों का होना, उसका काम, उनकी काम के इशाअत भी एक फितना और हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन एक इस्लामी पाकिस्तान में, जिस मुल्क के कौमी असम्बली के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, जिस मुल्क की वजूद का मकसद ही पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है, 74 साल गुजरने के बावजूद भी इस फितने का होना, उनके सरगर्मियां, उनकी साजिशें, इदारों में उनकी मौजूदगी और अपने आप को इशारतन किनायतन नहीं अलल-ऐलान अपने आप को मुसलमान कहना, ये 22 करोड़ मुसलमानों के ईमान के लिए और गैरत के लिए क्या एक चैलेंज नहीं है? तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि 40 सालों से इसी तरह यह जलसा हो रहा है और मैं देख रहा था लोग अपने बिस्तरों के साथ पैदल नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहां आ रहे थे। लेकिन मसला जू की तू है। मैं सिर्फ इसी नुक्ते पे बात करके काफी समझता हूं कि यह मसला कब हल होगा। अब देखिए, हमारे खाकवानी साहब की सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजर गई। अल्लाह वसाया साहब बूढ़े हो गए और मसला उसी तरह मौजूद है। तो मेरे फहम के मुताबिक पाकिस्तान में जब तक खिलाफत का निजाम और इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होती, कादियानी मसला उसी तरह खत्म नहीं होगा। इसलिए कि पहले खलीफा ने, हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो पहला खलीफा है, उन्होंने पहला जंग इसी पर किया था। मेरे दोस्तों, बस वही बस, मेरा वक्त चूंकि कम है इसलिए मैं इख्तिसार के साथ बात करना चाहता हूं। इस पाकिस्तान में हर रोज एक नया फितना सर उठाता है। रबीउल अव्वल का महीना है। क्या आपके इल्म में ये बात नहीं आई कि लोगों ने शहरों में चौकों और चौराहों में मसनूई काबे बनाए? पहले मसनूई नबी का ऐलान हुआ, अब काबा भी मसनूई बन गया और उस पर भी इक्तिफा नहीं हुआ। एक लड़की को लाकर हूर बनाकर स्टेज पर बिठाकर
लोगों को दावत दी गई कि जन्नत जाना यकीन होगा या नहीं, ये काबा है और ये हूर है और इसका तवाफ करो और सवाब हासिल करो। आम लोग तो यही कहेंगे अब काबा जाने की क्या जरूरत है, और हूर अगर यही है तो खाकवानी साहब फिर जन्नत में जाने के लिए क्यों ये सुबह और शाम 5 नमाजें पढ़े। ये फितने हैं। इन तमाम फितनों की सरपरस्ती कौन कर रहा है? इन तमाम फितनों के सरपरस्ती आपकी हुकूमत कर रही है। मैं शप में बात नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूं कि जब तक पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत ना हो, ये तमाम फितने उसी तरह मौजूद है और इसमें इजाफा होगा। मेरे भाइयों, मैं एक जमादार की हैसियत से कहना चाहता हूं कि अगर अवाम का प्रेशर और दबाव ना हो तो इसी हुकूमत ने आती ही कादियानियों को अपने मुआशी टीम में लिया था। यह तो अवाम का दबाव है कि वो भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन उससे आगे बढ़कर आपके मुल्क में इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट की सेक्रेटरीट में एक बिल तजवीज की तौर पर मौजूद है कि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। ये अफसाना नहीं है। सूबा सिंध में सूबाई असम्बली ने इस करारदाद को एक बार पास किया था गुज़श्ता पीपल पार्टी की हुकूमत में। मैंने जनाब जरदारी साहब को फोन किया, दुबई में थे। मैंने कहा कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो मैं पेशावर से यहां के मुसलमानों का एक लश्कर रवाना करूंगा और साक़ाबाद और सक्कर और हैदराबाद से होता हुआ आपकी असम्बली का भी और आपके घर का भी मुआसरा करेंगे। 18 साल से कम उम्र का बच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। शोर मचाया गया तो गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं की। फिर वही कानून, वही तजवीज सूबा सिंध के असम्बली में दोबारा पेश किया गया। वहां दोबारा भी कुछ लोगों ने एहतजाज किया। उसको पेश होने के बजाय इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ भेजा गया। बिल्कुल वही तजवीज सेनेट के अंदर लाया गया और आज तक वो प्रपोजल उसी तरह मौजूद है। अब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 11 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 14 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। और कितने ऐसे सहाबाए किराम हैं जिन्होंने बचपन में मुसलमान होकर नबी मेहरबान के कारवान में शमूलियत इख्तियार की। सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह कानून पास हो जाए और एक गैर मुस्लिम बाप और माँ इस्लाम कबूल करे और उनके बच्चे 18 साल से कम उम्र की हो तो माँ बाप मुसलमान होंगे और बच्चे इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि इस कानून के रोशनी में उस बच्चे को लाया जाएगा, 90 दिन उसको कस्टडी में रखा जाएगा। फिर एक हिंदू, एक ईसाई, एक मुसलमान दानश्वर उनके सामने बिठाए जाएंगे और उस बच्चे से बार बार ये पूछा जाएगा कि आखिर आप ईसाइयत क्यों छोड़ रहे हैं, आप हिंदू मत क्यों छोड़ रहे हैं, आप अपने मजहब को क्यों छोड़कर इस्लाम कबूल करते हैं।
मैं ये इस पाकिस्तान की बात करता हूं जिस पाकिस्तान का हम शहरी है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मेरा बहुत ही मोहतरम और सच्ची बात यह है कि बाज़ उलमाए किराम को देखकर इंसान को जो रूहानी सुकून हासिल होता है, उसमें एक हमारे हाफिज अल्लामा नासिरुद्दीन खाकवानी साहब है। माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान का जुग़राफिया आजाद हुआ है, पाकिस्तान का निजाम आजाद नहीं हुआ है। जिस निजाम से निजात के लिए करोड़ों लोगों ने जद्दोजहद करके पाकिस्तान बनाया था, आज भी वही निजाम तुम्हारी अदालतों में मौजूद है। 8वीं क्लास में स्कूल में था, सूद मुफरद और सूद मुरकब हमारे रियाजी की उस्ताद ने हमें सिखाए थे कि सूद मुफरद किया है और सूद मुरकब किया है। ये तो बाद में हमने पढ़ा कि सूद तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, और इस वक्त ये गरीब पाकिस्तान और गरीब पाकिस्तानी कौम 33,000 अरब रुपया ये सूद में अदा कर रही है। 33,000 अरब। आप कितना सूद अदा कर रहे हैं? 33,000 अरब रुपया ये कौम सूद में अदा कर रही है। लेकिन जिस चीज को अल्लाह ने अपने साथ जंग करार दिया है, 1991 में फेडरल शरिया कोर्ट ने उसके खिलाफ फतवा दिया, फैसला दिया, फतवा नहीं था, फैसला था। और जनाबे हजरत नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट गए, वफाकी शरीयत के उस फैसले के खिलाफ और उस पर स्टे ऑर्डर लिया, और आज भी वो केस उसी तरह चल रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने भी उस केस को जारी रखा। पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने उसी मौके पर अपना बयानिया तरतीब दिया, डटी रही ये हुकूमत। साबित यही हुआ कि सूदी निजाम, अल्लाह और रसूल से जंग का निजाम, इस पर नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान एक पेज पर है। सुदखोरों का साथ देना, सुदखोरों को कंधों पर बैठाना, सुदखोरों के हौसला अफजाई करना, सुदखोर को इज्जत देना, मैं समझता हूं कि एक बार नहीं बार बार इन लोगों ने हुकूमती की है, यही काम किया है। मैं भी एक तालिब इल्म हूं कुरान का। सूरह अल-माइदा में अल्लाह फरमाता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो काफिर है। जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो जालिम है, वो फासिक है। तो कौन जालिम है, कौन फासिक है? यही जालिम और फासिक है जिनको अल्लाह ताला ने हुकूमत दिया है, इख्तियार दिया है, और ये अल्लाह के कानून के बजाय गैरुल्लाह का कानून अदालतों में और मईशत में और तालीमी इदारों में चलाता है। यही जालिम है। उलमा तो आप है, अक्सरियत दीनी तलबा के हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, मन मशा मअ ज़ालिमिन लियुक़व्वियहु व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। जिसने जालिम का साथ दिया, जालिम को सपोर्ट दिया, जालिम को वोट दिया और जानता था कि ये आदमी जालिम है, नबी मेहरबान ने फरमाया ये मेरी उम्मती नहीं है। इसलिए जालिमों का साथ ना देना, जालिम को सपोर्ट न करना, जालिम के लिए जिंदाबाद के नारे न लगाना,
क्या कुरान में अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों के करीब न जाना वरना तुम्हें भी आग लगेगी। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक इस मुल्क में अल्लाह के हाकमियत न हो, मसाइल हल नहीं होंगे। कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस्लामी हुकूमत आएगी, कश्मीर आजाद होगा। आपके जज के हाथ में कुरान करीम होना चाहिए। मेरे रब का फैसला है, मौलवी का नहीं है, मौलवी साहब का, पीर साहब का नहीं है। अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ए पैगंबर, तुम्हारी रब की कसम, मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको अपने फैसलों में हाकिम तस्लीम ना करे। मैं चिनोट के लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, सड़कें बनेगी, यूनिवर्सिटियां भी, कॉलेजेस भी, तरक्की भी, लेकिन अगर जन्नत नसीब ना होगी तो फिर हमारा क्या होगा? सड़कें तो इधर रहेंगे और हम उधर जाएंगे। इसलिए मेरा और आपका पहला मसला यही है कि पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा हो। लोग रो रहे हैं, मईशत तबाह हो गई, लोग रो रहे हैं, रुपया की कदर खत्म हो गई है, लोग रो रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई है। लेकिन लोगों को कुरान से पूछना चाहिए था। कुरान का फैसला यही है कि जब ये लोग मेरे निजाम को छोड़ते हैं, फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, तो इनकी मईशत तबाह हो जाएगी। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का। अगर मेरे या खाकवानी साहब की बात है न माने, लेकिन जमीनों और आसमानों के रब का फैसला है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का। और सिर्फ दुनिया की तंगी नहीं, वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, क़ियामत में भी अंधे उठाए जाएंगे। फिर क्या करोगे? एक ही सहारा होगा और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। उनके हाथ उनसे जामे कौसर। लेकिन ये बागी लोग निजामी इस्लाम से शफाअत के लिए बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे रब ने फरमाया है कि मेरा रसूल फरमाएगा, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मेरे रब, मैंने इनकी शफाअत नहीं करनी, इन्होंने कुरान छोड़ा था, कुरान छोड़ा था, कुरान छोड़ा था। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, मेरे दाएं और बाएं जानिब वो शख्सियात मौजूद है। दिल से बात करता हूं कि अगर आसमान सूरज और चांद और सितारों से रोशन और खूबसूरत है, तो मेरी ये धरती, मेरा ये मुल्क आपकी वजह से खूबसूरत और रोशन है। आपके रोशन रोशन चेहरे, आपके रोशन रोशन आंखें, आप उम्मत की क़ियादत है, आप सरमाया है उम्मत का, आप साहिबानी मिंबर और मेहराब है। लेकिन मुनाफिक सियासतदानों ने आपको इसी पर लगाया है कि मिंबर और मेहराब, ये इमामत सुगरा आपके लिए, और तख्त और ताज और इस्लामाबाद हमारे लिए। हम बात करते हैं तो इल्जाम लगाते हैं तुम इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहते हो। जिस तरह कि ये इस्लामाबाद हमारा नहीं है और इनकी वालिदा मुहतरमों को किसी ने जहेज में दिया है। जिस तरह हम टैक्स नहीं देते, जिस तरह हमारे जेब में शनाख्ती कार्ड नहीं है, हम कहां से आए हैं? इसलिए इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत है। अगर आप लोग दाएं और बाएं देखने की बजाय, अगर आप लोग
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई का साथ देने की बजाय अज़म कर ले कि हमने इस मुल्क में एक खालिस इस्लामी हुकूमत कायम करनी है, तो फिर अल्लाह का वादा है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और एहतराम के साथ अर्ज करूं, अल्लाह वसाया साहब मुझे देख रहा है, पता नहीं है कि साथ दे रहे हैं या सवाल कर रहा है, लेकिन मोहब्बत के साथ देख रहा है। मैं आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा कि देखिए, अब तक यह अकीदा था कि असलहे के जोर पर इंसान कामयाब हो सकता है। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, डॉलर और रूबल साथ हो तो कामयाब हो सकता है। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, मीडिया एक ताकत है, मीडिया साथ हो तो आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान ने साबित कर दिया कि असलहा भी कोई चीज नहीं है, डॉलर्स भी कोई चीज नहीं है, मीडिया भी कोई चीज नहीं है। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। इन फकीरों को मैं जाती तौर पर जानता हूं। मैं गुज़श्ता दिनों एक अपने अफगान तालिब लीडर कायद से मिला। मुझे कहा, सिराज भाई, लोग हमसे मुतालिबा कर रहे हैं। उन दिनों कंदहार का गवर्नर हाउस फतह हो गया था और एक ऐसे आदमी ने सबसे पहले गवर्नर हाउस में कदम रखा, खाकवानी साहब, जिसके पांव में चप्पल नहीं थे। तो मुझे अपने अफगान भाई ने कहा कि सिराज भाई, दुनिया कहती है कि ये गवर्नर एक तरफ खड़ा हो इलेक्शन में और दूसरे तरफ ये बगैर चप्पल के मुजाहिद खड़ा हो, और जिसको लोग ज्यादा वोट दे वही गवर्नर बन जाए। तो क्या हमें ये इख्तियार करना चाहिए? मैंने कहा, भाई, अल्लाह दे और बंदा ले। अगर अल्लाह ने आपको फतह से दिया है, फतह से नवाजा है, तो मगरिबी जमहूरियत, मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं, सारे उलमाए किराम बैठे हैं, मैं मगरिबी जमहूरियत से उसी तरह पनाह मांगता हूं जिस तरह शैतान रजीम से पनाह मांगता हूं। जहां लोग इत्तेफाक करें कि निकाह के बगैर जिंदगी जायज है, जहां लोग शराब को जायज करार दे, और जिल्लत और रसवाई के इंतहा है कि इस मगरिबी जमहूरियत ने लड़के का लड़के के साथ और औरत का औरत के साथ हम जिन्स परस्ती को जायज करार दिया। हम इसी दलदल में फंस गए हैं। इसलिए हम जमहूरियत वही जो कुरान और हदीस के ताबे हो, वही जमहूरियत जिसके नतीजे में कोई अल्लाह वाले इख्तिदार तक पहुंचे, शैतान का चेला और इब्लीस का एजेंट पहुंचे, हमें ऐसी जमहूरियत नाकाबिल कबूल है। ये करप्शन इनकी वजह से, महंगाई इनकी वजह से, बेरोजगारी इनकी वजह से, दुनिया में जन्नत की हूर, ये मिजाक जन्नत का उड़ा रहे हैं। मिजाक है कि नहीं है? अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है, इन नेमतों का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फी सिद्र मखजूदिन व तलहिन मंजूदिन व ज़िल्लिन ममदूदिन व माइन मस्कूबिन व फाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन व ला ममनू। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि 40 साल तो हमने जलसे किए और 40 साल अल्लाह वसाया तो ना हो, उनके कोई आइंदा नस्लें जलसे ही करते रहे, मैं यही चाहता हूं कि हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे कि हम इस इशू की बजाय और बहुत सारी इशूज है ये हल हो जाए, ये फितने खत्म हो जाए, ताकि हम दुनिया के 8.25 अरब तक कुरान का पैगाम पहुंचा दे।
ताकि हम 7.25 अरब इंसानों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दे। उसी मंजिल के आने के लिए इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम होना चाहिए और इसके लिए दाएं बाएं देखने के बजाय अल्लाह पर तवक्कुल और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी है। शब गरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।